जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ब्लैक बैरेट ट्रेडर चैनल पर। आज अप्रैल सीरीज़ का निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 7 था। तो आज निफ्टी गैप अप ओपन होता 105 पॉइंट से। तो गैप अप का हमारा जैसे रूल है कि हम 1 से 1.5 घंटा वेट करते हैं और उसके बाद जैसे प्राइस एक्शन होगा उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो आज 1.5 घंटे के हिसाब से देखेंगे तो फिर मार्केट में थोड़ा सा अप का ट्रेंड था, पर अब भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये जैसे 10-25 पर देख लो आप, हमारा 10:45 तक हम देखेंगे, 10:30 10:45 तक। तो 10:30 में तो ये हाई लगा के आया हुआ है, यहाँ पे ही आया हुआ है। ये स्विंग नहीं माना जाएगा क्योंकि ये क्या 2 ही कैंडल रेड हुई है। हमें 4 से 5 कैंडल ग्रीन, 4 से 5 कैंडल रेड, ऐसे एक प्रॉपर स्विंग होना चाहिए, तब हम इसको ब्रेक होंगे तब इसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और यहाँ से फिर डाउन आया हुआ है। तो यहाँ पे एक स्विंग बनाया, उसके बाद फिर एक यहाँ पे स्विंग बनाया। अभी मार्केट ने क्या किया, इसी 2 स्विंग के बीच में ही पूरा टाइम आज वो कर दिया। और ये भी एक ब्रेकआउट दिया था, पर ये क्या है, जैसे काफ़ी टाइम बाद ब्रेकआउट होता है तो फिर क्या उसको थोड़ा सस्टेन होने देना चाहिए। गलती यहीं पे हो जाती है कि जैसे ही यहाँ पे कैंडल क्लोज़ हो गई तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं और उसके बाद एसएल हिट हो जाता है। आज मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हो गई। मैंने भी ट्रेड किया और 4 ट्रेड लिए थे मैंने। मेरा भी आज अच्छा ही लॉस हो गया है। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेड में आज क्या क्या हुआ। ये गलतियाँ आप भी मत करो क्योंकि इससे, मेरी गलतियों से आप सीखोगे तो फिर आपका पैसा तो वेस्ट नहीं होगा इतना। अभी फर्स्ट ट्रेड मैंने क्या किया था, यहाँ पे लिया था, देखो इसमें दिखाता हूँ आपको। एक पुट का ट्रेड लिया था, यहाँ पे लिया था मैंने। एक मिनट, 11 बजे यहाँ पे एक 24,100 का एक पुट लिया था। 11 बजे मतलब यहाँ पे, हाँ इस कैंडल के पास, क्योंकि ये एक एम पैटर्न की तरह मुझे दिखाई दे रहा था, तब यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था। तो ये काफ़ी जल्दी हो गया ट्रेड, मतलब थोड़ा सा और ऊपर जाने देना चाहिए था। यहाँ पे अगर ले लेते तब भी ठीक था वो। और यहाँ पे लेने से क्या हो गया, एसएल थोड़ा सा बड़ा हो गया और ये काफ़ी कंसोलिडेशन में अपना टाइम डिके ज़्यादा हो गया। क्योंकि एम पैटर्न क्यों क्यों लिया था मैंने, ये प्राइस एक्शन तो ऊपर का था, पर यहाँ से मार्केट कितना ऊपर आई है, 180 पॉइंट नीचे यहाँ से हाई लगाया हुआ है। और अगर गैप अप के हिसाब से हम देखेंगे तब भी 270 पॉइंट है। और यहाँ से फिर अगर फर्दर और अप के लिए मैं भी नहीं सोच रहा था उस टाइम पे, इसलिए मैंने पुट का ट्रेड लिया था। यहाँ पे काफ़ी मतलब ठीक से दिखाई भी दे रहा था, थोड़ा प्रॉफिट में ही था, पर बाद में फिर ये टाइम डीके में ही माइनस में चला गया। यहाँ पे कैसे लेट हो गया, 12:45 12:45 पे यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम तक यहाँ पे मैंने वो निकाल दिया था, ऐसे लेट हो गया था। नहीं, जीटीटी ऑर्डर में देखो, एक बार दिखाता हूँ आपको। ये फर्स्ट वाला 11:15 पे, 11:15 पे मैंने वो लगाया था इसमें जीटीटी ऑर्डर। और सेकंड ट्रेड लिया था मैंने 12:45 पे, ये भी पुट का ही ट्रेड लिया था। 12:45 इस कैंडल के पास में। तो यहाँ पे मेरा मतलब माइंड में यही था कि आज थोड़ा सा डाउन के लिए मूवमेंट आएगी करके, क्योंकि काफ़ी ऊपर आ गया था ये, इसलिए मैं यहाँ पे पुट के लिए देख रहा था। पर ये क्या है, टाइम डिके की वजह से ही ज़्यादा करके इसमें माइनस में जा रहा था। फिर थर्ड ट्रेड मैंने किया था एक, फिर मैंने कॉल बाय किया था ये 1:15 पे, 1:15 पे यहाँ पे कहीं मैंने किया था इस कैंडल के पास में। फिर यहाँ पे मैंने छोटा सा ही एसएल लगाया था, वो एसएल हिट हो गया और उसके बाद वो ऊपर गया था। इसमें भी अच्छा खासा निकल जाता है इसमें भी, पर वो क्या है, एसएल हिट होके फिर ऊपर गया। फिर एक लास्ट ट्रेड मैंने किया था इस कैंडल के पास, ये भी मैंने फोमो में जल्दी ले लिया। ये भी नहीं लेना चाहिए था क्योंकि ये काफ़ी टाइम बाद ऊपर आया था। तो इसमें क्या है, वो सस्टेन होगा नहीं होगा क्योंकि ये 10:10 के लगभग का ये ट्रेड था। मतलब उसका हाई कब तोड़ा है इसने, 2 बजे।
मतलब काफ़ी कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये कभी भी ऐसे ब्रेक करता है तो उसको थोड़ा सस्टेन होने देना चाहिए, 5-10 मिनट वेट करना चाहिए। तुरंत ही इसकी रेड कैंडल नीचे आ गई। फिर यहाँ पे मैंने वेट किया था, पर इस कैंडल के पास इतनी बड़ी कैंडल आ गई और इसमें मैं पैनिक में निकाल दिया। फिर इसी में ज़्यादा मतलब लॉस हो गया ये लास्ट वाले ट्रेड में। ये सी का ट्रेड था, ये 1700 रुपये का माइनस। तो ओवरऑल आज का 4200 का माइनस हो गया। और ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने एक तो अपना रूल भी तोड़ा। ट्रेड अपना जैसे गैप अप का रूल है, तो फिर हम ट्रेड के हिसाब से ही मतलब ट्रेड लेना चाहिए, या तो फिर कंफर्म हो नहीं है ट्रेड तो फिर उस दिन अवॉइड भी करना चाहिए। ट्रेड नहीं करना ये भी एक मतलब प्रॉफिट के लिए अच्छा ही है, मतलब आपका कैपिटल तो बचा रहता है। और मल्टीपल ट्रेड करने के हिसाब से क्या होता है फिर यही है, लॉस ज़्यादा हो जाता है। आप जितना कम ट्रेड करोगे उतना ही अच्छा है, पर क्या है ये इसमें कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल होता है। इसको थोड़ा सा मैं भी वर्क कर रहा हूँ इसके ऊपर, और रिस्क टू रिवॉर्ड अपना मैच नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें थोड़ा सा और उसमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम जिस दिन प्रॉफिट करते हैं उस दिन भी 2500, 3000, 4000 ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर रहे हैं। पर जैसे एसएल जा रहा है उस दिन भी हमारा उतना ही जा रहा है। आज थोड़ा ज़्यादा गया, नहीं तो फिर 2000, 1000 एक तो एक फ़िक्स करना चाहिए एसएल का हमने। और दिन के 2 ट्रेड तो 2 ही लेने चाहिए, इसमें बहुत कंट्रोल करना चाहिए। और रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा मैच होगा तभी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसलिए इसमें क्या है, और ये कंसोलिडेशन में हमने ट्रेड ज़्यादा कर लिया, इसलिए ये यहाँ पे अपना माइनस में चला गया। एक तो टाइम डिके, या तो हमने प्रॉपर सेटअप रखना चाहिए कि हाँ ये स्विंग है, इसके ऊपर जाएगा तब हम कॉल लेंगे, या इस स्विंग के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तब हम इसके लिए नीचे के लिए जाएंगे। तो फोमो में ट्रेड नहीं करना है, आज गलती हो गई है। वैसे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए था, और कम से कम ट्रेड करना चाहिए था। और ज़्यादा देर तक हम अगर स्क्रीन को देखते हैं तो इससे क्या है, आपको ट्रेड ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए जितना स्क्रीन टाइम कम रखोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये क्या है, हमें हिप्नोटाइज़ कर लेता है चार्ट। जितने टाइम हम उसको देखते रहेंगे तो हर एक कैंडल के बाद हमें ट्रेड दिखाई देगा। इसलिए उसमें 15-20 मिनट में थोड़ा सा साइड हो जाओ, उसके बाद देखो, 2 लाइन खींच के रखो। अगर इसके हिसाब से अगर ऊपर जाएगा तो कॉल, इसके हिसाब से नीचे जाएगा तो पुट, ऐसे देख के ट्रेड करना चाहिए। कंटिन्यूस देखने के लिए फिर वो हमारा ऐसे ही जाएगा। तो ठीक है, आज का दिन हमारा बिग लॉस हो गया, और देखते फिर हमें थोड़ा सा और कंट्रोल करके ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और मेरी गलतियाँ जैसे आप मत करो, और इससे कुछ सीख के ट्रेडिंग में आपके इम्प्रूवमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।